अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बलदी मक्की जह को सही तलफ़्ज़ के साथ और तजवीद के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ साथ पढ़िए। अयहसबु अल्लम यरहु अहद। अयहसबु हमजा के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। या के ऊपर जबर है, हा को या को हा के साथ मिलाएंगे। यह अयह। हा के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर, और ये हा जो है हलक के दरमियान से अदा होगी। अयह अयह साबु। सीन के ऊपर जबर, बा के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। अल्लम यरहु अहद। अल्लम हमजा के ऊपर जबर है, आगे नून साकिन है और नून साकिन के बाद तशदीद आ रही है। तो जब जज़म और तशदीद साथ साथ आ जाएं तो पहले हर्फ जज़म को छोड़कर तशदीद के साथ मिलाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमजा को लाम के साथ मिलाएंगे। अल्लम अल्लम। और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार किया जाता है। और यहाँ पर कायदा कौन सा होगा, इजहार शफवी। अल्लम मीम को गुन्ना और इफ़ा के बगैर पढ़ेंगे, यानी जाहिर करके पढ़ेंगे। यराहु या के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। या रा के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे, रा को पूर्व पढ़ेंगे। यरा। हा के ऊपर उल्टा पेश है और ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है, कलमे दो हों, पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमजा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद मुनफसिल। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है और हा को भारी साउंड से अदा करेंगे। यराहु अहद। कलमा क्या है, अहदुन। हमजा के ऊपर जबर, हा के ऊपर जबर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, ये बड़ी हा है और तनवीन में गुन्ना होगा। दुन अहदुन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया है, इसे आयत कहते हैं, वक्फ ताम भी कहा जाता है। तो हम दाल पर वक्फ करेंगे। अहद अहद। वक्फ की हालत में दो पेश खत्म हो जाएंगे, दाल साकिन हो जाएगी, वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। और वक्फ की हालत में दाल में कलकला पैदा होगा, यानी जुम्बश पैदा होगी। अहद डबल साउंड आएगी। नेक्स्ट पढ़िए। हमजा के ऊपर जबर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आ। लाम के ऊपर जबर, आगे मीम साकिन है, लाम को मीम साकिन से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार किया जाता है। तो यहाँ पर मीम का इजहार होगा, यानी गुन्ना इक्फा कुछ भी नहीं होगा। तो कायदे का नाम क्या है, इजहार शफवी। अलम अलम अलम। इस तरह नहीं पढ़ना। जब मीम को अदा करेंगे तो हमारी जुबान चिपक जानी चाहिए मखरज में, क्योंकि डबल साउंड पैदा ना हो, कलकला पैदा ना हो। नजअल्लहु। नून के ऊपर जबर, आगे जीम साकिन है, जीम हरूफ कलकला में से आ रहा है तो डबल साउंड पैदा होगी। नज नज अलम नज अल्लहु। आइन के ऊपर जबर है, आगे लाम साकिन है और लाम साकिन के बाद लाम मुशद्दद आ रहा है तो आइन को लाम मुशद्दद से मिलाएंगे, लाम साकिन को छोड़ देंगे। कैसे पढ़ेंगे, अलम नजअल्लहु। हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, हा को भारी साउंड से पढ़ेंगे। आइनैन। आइन के ऊपर जबर, आगे या साकिन है,
या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। यहाँ पर भी देखिए या साकिन और उससे पहले ज़बर है, ये भी या लीन है और ये भी या लीन है। आइन ऐसे पढ़ेंगे और वक्फ की हालत में ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, नून को आरसी सुकून देंगे और वक्फ होगा वक्फिल अस्कान। मिलाकर पढ़ते हैं। अलम नजअल लहू आइनैन वलिसानन वशफतैन वलिसानन। वाव के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, बगैर खंजे पढ़ेंगे वाली। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे वाली। अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। वालिसा वालिसा नौ। नून के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे रूफे यरमलून में से वाव मुशद्दद हालत में आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। वालिसानौ वशफतैन। वाव के ऊपर जबर, शीन के ऊपर जबर, फा के ऊपर जबर, तीनों को हमने बगैर खींचे पढ़ना है। वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करेंगे, शीन को अदा करते वक्त हमारी आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है और फा जो है बारीक हर्फ है। या साकिन से पहले जबर है तो ये या लीन है, नरमी से अदा होगा वशफतैन। और वक्फ की हालत में नून की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, नून साकिन होगा और वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। नेक्स्ट पढ़िए। वहदैनाहुन नजदैन वहदैनाहुन। वाव के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वह। दाल के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे दई। नून के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे ना। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफे मद्दा के कायम मकाम होते हैं, इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। आगे देखिए हा के ऊपर पेश है, आगे नून मुशद्दद है, हा को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, जैसे वहदैनाहुन नजदैन। नून के ऊपर ज़बर, आगे जीम साकिन है, नून को जीम से मिलाएंगे। जीम हरूफे कलकला में से है, डबल साउंड पैदा होगी, जैसे नज नज दैन। यहाँ पर भी देखिए या साकिन उससे पहले ज़बर है तो ये जाइलीन है, नरमी से अदा होगा और वक्फ की हालत में नून की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, नून साकिन होगा और वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। मिलाकर पढ़ते हैं। वहदैनाहुन नजदैन। नेक्स्ट पढ़िए। फलक़तहमल अक़बह। यहाँ पर देखिए फा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे कौफ साकिन है, लाम को कौफ से मिलाएंगे। कौफ हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा और हुरूफ कलकला में से भी है, डबल साउंड पैदा होगी, जैसे फलक फलक। ता के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे ताहा और हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। मल अक़बह। मीम के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, मीम को लाम से मिलाएंगे। आइन के ऊपर ज़बर, कौफ के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। कौफ हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा और ता जो है वक्फ की हालत में ये जो गोल ता है ये हाय साकिना में तब्दील हो जाएगी। कैसे? फलक़तहमल अक़बह। अक़बह, देखिए ये गोल ता हाय साकिना में तब्दील हो गई और वक्फ का नाम क्या हुआ? वक्फ बिल इब्दाल। वमा अदराक मल अक़बह। मल अक़बह, वाव के
के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है, यहाँ पर छोटी मद होगी मद्दे मुनफसिल। इसको 3 अलिफ की मिकदार हमने खींच कर पढ़ना है। वमा अदराका, हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे दाल साकिन है, हमजा को दाल से मिलाएंगे और दाल उर्फ़े कलकला में से है, डबल साउंड आएगी अद। अद रॉ का, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर से मुराद मोटा पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे अद रॉ का मल अक़बा। मीम के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, मीम को लाम से मिलाएंगे और बीच में ये जो अलिफ है ये हज़फ हो जाएगा। आइन के ऊपर ज़बर, कौफ के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। कौफ हुर्फ़ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। यहाँ पर भी गोल ता जो है वफ़ की हालत में हाय साकना में तब्दील होगी, हाय साकना में तब्दील होगी। मिलाकर पढ़ते हैं वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा। फा के ऊपर ज़बर है, आगे काफ मुशद्दद है, फा को काफ से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, मजबूती और जमौ से पढ़ा जाता है, थोड़े रुक कर पढ़ा जाता है। जैसे फक्कु, फक्कु, काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे फक्कु। रॉ के ऊपर ज़बर, कौफ के ऊपर ज़बर, बा के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, कौफ को भी मोटा पढ़ेंगे, फिस्ताला में से है। यहाँ पर भी गोलता जो है वक़्फ़ की हालत में हाय साकना में तब्दील होगी। मिलाकर कैसे पढ़ेंगे फक्कु रक़बा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपकी जो जो मिस्टेक हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सूरतुल बलदी मक्किय्यह को कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।